हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आए हैं तुलसीदास जी का। अब तक हम पढ़ रहे थे सूरदास सूरदास सूरदास, अब आए हैं तुलसीदास, दूसरा चैप्टर है। ठीक है, काव्य संकलन का दूसरा चैप्टर है, आज हम पढ़ेंगे। अब इसकी पहले थोड़ी सी एक कहानी सुनिए। पहले थोड़ी सी कहानी ये है, क्या आप लोगों को सभी लोगों ने रामायण देखी ही होगी। हाँ भाई, देखिए ना। तो उसमें क्या है, देखो क्या है कि भगवान राम को क्या होता है कि कैकेयी ने वनवास दे दी रहती है, वनवास दे दी रहती है, तो सिर्फ उन्हीं को दी रहती है, लेकिन उनके साथ जाने के लिए सीता जी भी कहती हैं। राम भगवान को ले जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब शादी होके पहले दिन आई थी तभी उन्होंने वचन दिया था कि आपको मेरे हर सुख और दुख में साथ देना है। सीता जी ने याद दिला दिया कि आपने मुझे वचन दिया है, तब ले चलो मेरे साथ। अब क्या हुआ भैया, लेके जाना पड़ता है। राम भगवान मना करते कि मत जा पगली, जाओगे ऐसे ऐसे रास्ते हैं, कांटे हैं, कंकड़ है, एकदम पैर और छिलछाल जाएंगे, मत जाओ। लेकिन सीता जी नहीं मानती है, कहते हैं कि जहाँ पति है वहीं सुख है। और आजकल की तो कहती हैं कि जहाँ सुख है वहीं पति है। समझ ऐसे है। अब ध्यान से सुनो, हम देखते हैं, पढ़ते हैं तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। ये वन पथ पर है, यानी वन के रास्ते पर, नाम से ही पता चल रहा है। वन पथ, रास्ते पर, वन के रास्ते पे जब जा रही होती है तब की ये घटना है। जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा है तुलसीदास जी ने। उन्होंने अपनी रचना, उनकी एक रचना है कवितावली। उनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरैवे रामायण, कुंडलिया रामायण, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। तो उसमें से कवितावली से लिया गया है। अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डग द्वय झलकी भरी भाले कनि जल की पुट सुख गए मधुराधर वै फिर बुझती है चलन बुकितिक पर्ण कोटि करी हो कित है अतिय की लखिया तुर तापिय की अखिया अति चारे चली जल छोय। ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। सीता जी का धैर्य देखना, यहाँ पे देखना कई सारे अर्थ अलग अलग बताए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पुर का मतलब होता है श्रृंगेरपुर, यानी वो रास्ते में जहाँ पे विश्राम करती हैं वहां से जब निकलते हैं तब लोग, कुछ लोग बताते हैं कि वहां की घटना है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब वो अयोध्या से निकलती हैं। तो दोनों अर्थ लिख सकते हो कि जब वो अयोध्या से निकलती हैं, श्रृंगेरपुर से निकलती हैं, दोनों अर्थ सही माने जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सीधे लिखा नहीं है तुलसीदास जी ने, इसलिए कोई लोग, कुछ लोग श्रृंगेरपुर से कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि जब वो अयोध्या से निकलती हैं, क्योंकि शुरुआत तो अयोध्या से करती हैं, इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या की घटना है। तो क्या कहते हैं, पुरते निकसी, निकसी मतलब जब निकलती है। ध्यान से सुनना है कि अर्थ, पुर मतलब अयोध्या मान लो या श्रृंगेरपुर, अयोध्या। पुरते निकसी, निकसी मतलब जब निकलती है। भैया होता क्या है कि भगवान राम मना करते हैं, सीता जी कहती है नहीं मैं तो चल लूंगी। लेकिन देखो दो ही कदम में क्या हालत हो रही है, देखते हैं। पुरते निकसी, जैसे ही अयोध्या से निकलती हैं, कौन? रघुबीर मतलब भगवान श्री राम, वधु मतलब पत्नी, यानी भगवान श्री राम जी की पत्नी अर्थात सीता। रघुबीर मतलब भगवान श्री राम, भगवान श्री राम। अब वधु मतलब होता है पत्नी। पुरते निकसी, जैसे ही अयोध्या से निकलती हैं, रघुबीर वधु भगवान श्री राम जी की पत्नी। धरि मतलब धैर्य करके, धीर मतलब होता है धैर्य। धीर मतलब क्या होता है? धीर वीर निर्भीक बना नहीं पड़े हो। धीर मतलब होता है धैर्य, यानी साहस। मग मतलब क्या होता है? डग मतलब डगर, रास्ता। सब कहते नहीं डगर, रास्ता। मग मतलब होता मार्ग, वनपथ के मार्ग पे जैसे ही। द्वय मतलब दो, द्वय मतलब क्या होता है? दो कदम। डग मतलब रास्ता या डगर कह दो, कदम कह दो।
क्या कहते हैं, पूरते निकसी, जैसे ही अयोध्या से निकलती हैं रघुबीर बधू। रघुबीर बधू मतलब भगवान श्री राम की पत्नी अर्थात सीता जी। धरी धीर, धरी मतलब धैर्य करके, धर करके, धीर मतलब धैर्य को। धरी धीर दये मग में डग दय, रास्ते के मार्ग में यानी मार्ग में जैसे ही डग द्वय यानी 2 कदम चलते हैं। द्वय, द्वय मतलब 2 होता है, ठीक है। मग मतलब मार्ग में, धरी धीर यानी धैर्य धारण करके, मग में डग द्वय जैसे ही मार्ग में 2 कदम चलती हैं। पुरती निकसी रघुबीर बधू, धरी धीर दये मग में डग द्वय, जैसे ही अयोध्या से रघुबीर जी की पत्नी अर्थात सीता जी रास्ते के मार्ग में यानी बनपथ के मार्ग पे जैसे ही 2 कदम चलती हैं, देखते हैं क्या हालत होती है। झलकी भरी भाले कने जल की पुट, सुख गए मधुरा धरवे। देख लो क्या हालत हो रही है। झलकी मतलब झलकने लगती है। भाल मतलब होता है मस्तक, भाल मीन्स क्या होता है, मस्तक। भाल मीन्स होता है मस्तक, माथा। भरी मतलब भर जाता है, भर जाना यानी पूरा मस्तक भर जाता है। झलकी मतलब झलकने लगती है। कणी मतलब कण, कणी मतलब क्या होता है, कण यानी जल के छोटी छोटी कणों से। जल की मतलब जल के कण यानी पसीने की पसीना, जल की छोटी छोटी कणें मस्तक पे ऐसे झलकने लगती हैं। झलकी भरी भाले कनी जल की, झलकी मतलब झलकने लगती हैं, भरी मतलब भर जाता है, भाल मतलब मस्तक, कनी जल की मतलब जल की छोटे छोटे कणों से। झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके मस्तक पर जल की छोटी छोटी बूंदों से भर जाता है, अर्थात उनका पूरा मस्तक पसीने से भीग जाता है। झलकी मतलब झलकने लगती है, भरी भाल कनी जल की, जल की छोटे छोटे कणों से उनका पूरा मस्तक भर जाता है यानी उनको पसीना पसीना होने लगता है। सुख पुट सूख गए मधुराधर, मधुराधर यानी ध्यान से सुनना, इसकी संधि विच्छेद करोगे तो मधुर प्लस अधर होगा। मधुर मीन्स होता है कोमल और अधर का मीन्स होता है होठ। मधुराधर वह, उनके मधुर मधुर होठ, कोमल होठ। सूख गए मतलब सूखने लगते हैं। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट, सूख गए मधुराधर वह, उनके माथे से जल की छोटी छोटी बूंदें निकलने लगती हैं, अर्थात उनका पूरा मस्तक पसीने से भीग जाता है। पुट सूख गए मधुराधर वह, और उनके मधुर मधुर होठ सूखने लगते हैं। फिर बुझती है चलन बुकेतिक पर्ण कुटी करी हो किते हैं। फिर बुझती है, फिर पूछती है, बुझत मतलब पूछना, फिर मतलब दोबारा। बुझत मतलब क्या होता है, पूछना। चलनो मतलब चलना है, अब मतलब अभी, केतिक मतलब कितना, केतिक मतलब कितना। हालत खराब है भाई, जो उसमें आके उन्होंने बोल दिया। फिर बुझती है चलनो बुकेतिक, ध्यान से अगर ऐसे पढ़ोगे तो अपने आप ही अर्थ निकल के आ रहा है। फिर बुझती है, फिर वो पूछती है, चलनो बुकेतिक, हे नाथ अभी कितना चलना है। चलनो मतलब चलना है, अब केतिक अभी कितना चलना है, अभी हम लोग कितना चलेंगे। पर्ण कुटी करिहो कित है। पर्ण, पर्ण मतलब होता है घास फूस। पर्ण मीन्स क्या होता है, घास फूस। पर्ण कुटी यानी घास फूस की कुटिया, घास फूस की कुटिया, घास फूस की कुटिया। कुटिया मतलब जो घास फूस के छप्पर टाइप के बनते हैं छोटे छोटे। पर्ण कुटी यानी घास फूस की कुटिया का निर्माण करियो मतलब करेंगे। कित मतलब कहां, कित मतलब कहां। फिर बुझती है चलन बुकेतिक पर्ण कुटी करी हो किते हैं। फिर भी पूछती है कि हे नाथ अब केतिक चलनो, अब केतिक अभी कितना दूर चलना है। पर्ण कुटी करी हो कित हैं, आप अपनी घास फूस की कुटिया का निर्माण कहां करेंगे। तिय की लखिया तुर तापिय की अखिया अतिचार चली जल स्वयं। क्या कहते हैं, तिय मतलब होता पत्नी की, सीता जी की। राम जी की पत्नी कौन थे, सीता जी।
तो ये मतलब होता है पत्नी। लखी मतलब लख करके, देख करके। लख मीन्स क्या होता है? देख करके। आतुरता मीन्स व्याकुलता को। ये मतलब उनके प्रियतम की, यानी पति देव की, उनके पति देव। अखिया अति चारु, चारु मतलब होता है सुंदर। स्वयं मतलब चल देती, निकल देती है। जल मतलब पानी। पिए की लखिया तुर तापिए की, अखिया अति चारे चली जल चैन। पिए की लखी, अपने पत्नी की आतुरता मतलब व्याकुलता को, लखी मतलब देख करके, तिय की लखी आतुरता, अपने पत्नी की व्याकुलता को देख करके, पिय की उनके प्रियतम की अर्थात भगवान राम की क्या, अखिया मतलब आंखों में, उनकी अति सुंदर, उनकी सुंदर आंखों में चली जल चैन, जल निकलने लगते हैं, यानी जल चल देते हैं, अर्थात उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। इतना गहरा प्रेम। अब तो क्या कहोगे, अरे चलना है तो चल दे, मैं मना कर रहा था जल्दी उठा के, लेकिन नहीं, इनके देखो क्या है, पिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारे चले जल चैन। अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखों से पानी छलक निकलने लगता है। एक बार और इसके अर्थ को देखते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में डगद, जल की भरी भाल कन जल की पुट सुख गए मधुरा धरव। फिर बुझती है चलनो बुके तिक पर न कोटि करी हो कित है, अतिय की लखिया तुर तापिय की अखिया अति चारे चले जल चैन। पुरती निकसी रघुबीर बधु, जैसे ही अयोध्या से रघुबीर जी की पत्नी अर्थात सीता जी निकलती हैं, धरि धीर दये मग में डगद्वय, बनपत के मार्ग में धैर्य धारण करके जैसे ही डगद्वय 2 कदम चलती हैं, झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर जल की छोटी छोटी बूंदें झलकने लगती हैं, अर्थात उनके माथे पर पसीना आ जाता है। पुट सूख गए मधुरा धरवै, और उनके कोमल कोमल होठ सूखने लगते हैं। फिर बुझती है, बहुत ही कोमल थी, फिर बुझती है चलन अब केती को बड़ कोटि करी हो किते हैं, अतिय की लखिया तुर तापिय की अखिया अति चारे चली जल चैन। फिर बुझती है, फिर पूछती है, चलनो अब केती, हे स्वामी अभी कितना दूर चलना है, पर्ण कुटी करी हो किते हैं। पर्ण कुटी मतलब घास फूस की कुटिया का, पर्ण कुटी करी हो किते हैं, आप अपनी घास फूस की कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। तिय की लखिया तुर तापिय की, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके अखिया अत्याचारे जली जल चैन, भगवान श्री राम की सुंदर आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी। अब संदर्भ देखते हैं। संदर्भ मैंने क्या बताया था कि 2 चीजें लिखनी होती हैं, 3 चीजें टोटल लिखनी होती हैं। एक तो आती है संदर्भ, ठीक है भाई, एक होता है व्याख्या, एक होता है काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ में क्या लिखना होता है, 2 चीजें सिर्फ एग्जामिनर देखना चाहता है, एक तो शीर्षक होता है, एक होता है रचना का। खाली यही देखना चाहता है कि भैया जो पद्य है खाली अर्थ ही याद है, पता भी है कहां से लिया गया है। तो ये 2 चीजें ऐसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्य कवितावली से, यानी सूर सागर जो इनकी तुलसीदास जी की रचना है कवितावली, उससे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है, बरहवे रामायण, कुंडलिया रामायण, रामलला नहुच, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसे कवितावली से जो आपकी पाठ्य पुस्तक है काव्य संकलन के पद से लिया गया है, इसके रचयिता तुलसीदास जी। ऐसे और बड़ा चढ़ा के लिखना, इसके रचयिता सगुण भक्ति शाखा के कवि सूर तुलसीदास जी हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो वैसे संदर्भ में 2 चीजें लिखना थे, शीर्षक और रचनाकार।
कोशिश करो जो शीर्षक और रचनाकार है उन दोनों चीजों को हाईलाइट कर दो, जिससे एग्जामिनर की नजर उन दोनों चीजों पे पड़ जाए एक ही नजर में। उसको दिखाओ जो देखना चाहता है, बाकी चीजें छुपा लो। अर्थ व्याख्या मैंने बता ही दिया। अब बात आती है काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य में लिख दोगे कि इसमें बनपत के रास्ते पर सीता जी की दशा और उनके प्रति भगवान राम के प्रेम का वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट ऐसे ही लिखोगे। दूसरी पॉइंट क्या लिखोगे? भाषा। सौभाग्य से सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा थी, तुलसीदास जी की भी भाषा इसमें ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। ठीक है। अब बात आती है अलंकार की। अलंकार की, अलंकार एक तो दहेज में मिला हुआ अलंकार वही है अनुप्रास अलंकार। अपना देख लो ये कहाँ है, देख लो कहीं दिख ही जाएगा। भरी भाग भर भर मिल गया, लगा दो। यानी कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ये दहेज में मिला हुआ है, सबके पास होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तीसरी बात आती है क्या? भाषा हो गई, अलंकार हो गया, एक पॉइंट और बता दिया। और लिखते हैं रस। रस में देखो पति पत्नी की क्या है? संयोग दशा का वर्णन है। यहाँ पे बिलख नहीं रही है गोपियां, यहाँ पे भगवान श्री राम और सीता जी मिल करके आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा होगा? संयोग श्रृंगार होगा। अगर ये बिछड़ जाते तो वियोग श्रृंगार होता। अब वियोग श्रृंगार किसके साथ होगा? उर्मिला के साथ और लक्ष्मण जी के साथ। ये तो संयोग श्रृंगार में जी रहे हैं, इनका तो मिलन हो रहा है। तो कौन सा श्रृंगार होगा? संयोग श्रृंगार रस। आप लोगों के साथ भी कैसे लोग होंगे, कुछ संयोग श्रृंगार में जी रहे होंगे, कुछ वियोग श्रृंगार में। तो ये सौभाग्य से संयोग श्रृंगार में। तो इनके संयोग श्रृंगार ऐसे, ये सारी क्या एक चटनी होती है। जो काव्यगत सौंदर्य होता है ना, ये समझ लो पूरी रचना की चटनी होती है। कितने टेस्टी, इतना लिख देने से आपका भी स्वाद बढ़ जाएगा और एग्जामिनर का भी स्वाद बढ़ जाएगा, जिससे आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद अगले पद्य में इनकी जो अगली रचना है, अगला जो इनका है बनपद की दूसरा श्लोक है, उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना बनपद पे भेज दूंगा।